ब्राह्मणों का कर्तव्य और उन्हें दान देने की महिमा का वर्णन। व्यास उवाच भूतग्रामे नियुक्तं यत् तद् कीर्तितं मया ब्राह्मणस्य तु कृत्यं ते वक्ष्यामि तच्छृणु। एक। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तुमने भूत समुदाय के विषय में जो प्रश्न किया था उसी के उत्तर में मैंने यह सब बताया है। अब मैं तुम्हें ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो बता रहा हूँ, सुनो। 1। जात कर्म प्रभृत्यस्य कर्मणा दक्षिणावतम क्रिया स्यादासमावृतेराचार्य वेद पार्गे। 2। ब्राह्मण बालक के जात कर्म से लेकर समावर्तन तक समस्त संस्कार वेदों के पारंगत विद्वान आचार्य के निकट रहकर संपन्न होने चाहिए और उनमें समुचित दक्षिणा देनी चाहिए। 2। अधीत्य वेदान खिलान गुरु शुश्रूषणे रतः गुरुनाम नृणो भूत्वा समावर्तेत यज्ञवित्। 3। उपनयन के पश्चात ब्राह्मण बालक गुरु शुश्रूषा में तत्पर हो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, पर्याप्त गुरु दक्षिणा दे, गुरु ऋण से उऋण हो वो यज्ञव्यता बालक समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। 3। आविमोक्षाच्छरीरस्य यथाविधि। 4। तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करे। 4। प्रजासगेन दारश्च ब्रह्मचर्येन वा पुनः वने गुरुस्काशे वा यतिधर्मेन वा पुनः। 5। उसकी इच्छा हो तो स्त्री परिग्रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए संतान उत्पन्न करे अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे या वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का आचरण करे अथवा गुरु के समीप रहे या संन्यास धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करे। 5। गृहस्थस्त्वेष धर्माना सर्वेषां मूलमुच्यते यत् पक्वक्षायो हि दानतः सर्वत्र सिद्ध्यति। 6। यह गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल कहा जाता है। इसमें रहकर अंतःकरण के राग आदि दोष पक जाने पर जितेंद्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। 6। प्रजावान श्रोत्रियो यज्ञा मुक्त एव ऋणस्त्रिभिः पूतो गच्छित कर्म भी। 7। गृहस्थ पुरुष संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से, वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त हो विहित कर्मों का संपादन करके पवित्र बने, तत्पश्चात दूसरे आश्रमों में प्रवेश करे। 7। पृथिव्या पुण्यत्मन विद्यात् स्थान न तदावजे यते तस्मिन् प्रामाण्यं गन्तुं यशसि चोत्तमे। 8। इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वहीं निवास करे, उसी स्थान में रहकर वो उत्तम यश के विषय में अपने को आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे। 8। तपसा वा सुमहता विद्याना पारणेन वा इज्जया वा प्रदाने वा विप्राना वर्धते यशः। 9। यावदस्य भवत्यस्मिन् कीर्तिरलोके यशस्करी तावत् पुण्यकृतान् लोकानन्तान् पुरुषोश्नुते। 10। महान तप, पूर्ण विद्याध्ययन, यज्ञ अथवा दान करने से ब्राह्मणों का यश बढ़ता है। जब तक इस यश को बढ़ाने वाली उसकी कीर्ति बनी रहती है तब तक वो पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। 9-10। अध्याप्येदधीयेत याज्ञेत यजित्वा न वृथा प्रतिगृहणीयान् च दद्यात् कथंचन। 11। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन तथा दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, परंतु उसे किसी तरह न तो अनुचित प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए न व्यर्थ दान ही देना चाहिए। 11। याजित शिष्य तो वापि कन्याया वा धन महत कथंचन। 12। यजमान से, शिष्य से अथवा कन्या शुल्क से जब महान धन प्राप्त हो तब उसके द्वारा यज्ञ करे, दान दे, अकेला किसी तरह उस धन का उपभोग न करे। 12। गृहमावस्तो ह्यस्य नान्यत् तीर्थ प्रतिग्रहात् देवशिपित गुर्वत् वृद्धातुर्बुभुषताम्। 13। देवता,
ऋषि, पितर, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्यों को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए। प्रतिग्रह के सिवा ब्राह्मण के लिए धन संग्रह का दूसरा कोई पवित्र मार्ग नहीं है। 13 अंतर्हिताधितप्ताना यथाशक्ति बुभूषताम देवानां तिशक्त्यापि देयमेषा कृतात्पि। 14 अर्हताम नुरूपाना नादेयम ह्यस्ति किंचन उच्चै श्रवसम्प्यश्वम प्रापनीयम सता विदुः। 15 जो दारिद्र्यग्रस्त होने के कारण लज्जा से छिपे छिपे फिरते हैं तथा अत्यंत संतप्त हैं, अथवा जो यथाशक्ति अपनी पारमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, ऐसे भूदेवों को उपार्जित धन में से यथाशक्ति देना चाहिए। योग्य एवं पूजनीय ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैसे सत्पात्रों के लिए तो उच्च श्रवा घोड़ा भी दिया जा सकता है। यह श्रेष्ठ पुरुषों का मत है। 14-15 अनुनीय यथा काम सत्य संधो महाव्रत स्वयं प्राणैर्ब्राह्मण प्राणान परित्राय दिवगत। 16 महान व्रतधारी राजा सत्यसंध ने इच्छानुसार अनुनय विनय करके अपने प्राणों द्वारा एक ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा की थी। ऐसा करके वे स्वर्गलोक में गए थे। 16 रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिष्ठाय महात्म्रे अपः प्रदाय शीतोष्णानाक पृष्ठे महीयते। 17 संकृति के पुत्र राजा रन्तिदेव ने महात्मा वसिष्ठ को शीतोष्ण जल प्रदान किया था, जिससे वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हैं। 17 आत्रेयश्चेन्द्रद्मनो ह्यहते विविध धनम दत्वा ययो धीमान्नतान् समहीप्ति। 18 अत्रिवंशज बुद्धिमान राजा इंद्रद्मन ने एक योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन का दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे। 18 शिबिरोशीनृंगानि सुतं च प्रियमौरसं ब्राह्मणार्थमुपाहृत्य नागपृष्ठमितो गतः। 19 उशीन के पुत्र राजा शिबि ने किसी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर और प्रिय औरस पुत्र का दान कर दिया था, जिससे वे यहाँ से स्वर्गलोक में गए थे। 19 प्रतर्दनः काशक्तिः प्रदाय नने स्वके ब्राह्मणाया तुला कीर्तिमेह चामुत्र चाश्नुते। 20 काशीराज प्रतर्दन ने किसी ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र प्रदान करके इस लोक में अनुपम कीर्ति प्राप्त की और परलोक में वे उत्तम सुख भोगते हैं। 20 दिव्यमष्टशलाकं तु सौवर्ण परमर्धिमत छत्रम देवावृधो दत्वा। 21 राजा देवावृध ने 8 शलाकाओं तारियों से युक्त सोने का बना हुआ बहुमूल्य छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया। 21 सांकृतिश्च शिष्येभ्यो ब्रह्म निर्गुणम उपदिश्य महातेजा गतो लोकान्नुत्मान। 22 अत्रिवंश में उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। 22 अम्बरीशो गवा दत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान अर्बुदानि दशैक च। 23 प्रतापी राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 11 अर्बुद 1 अरब 10 करोड़ गौएं दान में देकर देशवासियों सहित स्वर्गलोक प्राप्त किया। 23 सावित्री कुंडले दिव्ये शरीर जन्मेजय ब्राह्मणार्थे परित्यज्य जगमतुल्लोकमुत्तमम्। 24 सावित्री ने 2 दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था, इससे वे दोनों उत्तम लोक में गए। 24 सर्वरत्न वृषादभियुम्नाश्वः प्रियाः स्त्रियः रम्यमावश्चैव दत्त्वा स्वरलोकमास्थितः। 25 वृषदर्भ के पुत्र युवनाश्व सब प्रकार के रत्न अभीष्ट स्त्रियां तथा सुरम्य ग्रह दान करके स्वर्गलोक में निवास करते हैं। 25 निमि राष्ट्रम च वैदेहो जामदग्न्यो वसुंधराम ब्राह्मणेभ्यो ददौ चापि गयश्चोवीसपत्नाम। 26 विदेहराज निमि ने अपना राज्य और जमदग्नि नंदन परशुराम तथा राजा गणे नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी। 26
अवर्षति च पर्जन्ये सर्वभूतानि भूतकृत। वसिष्ठो जीव्यामास प्रजापतिरिव प्रजा। 27। एक बार पानी न बरसने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्राणियों की सृष्टि करने वाले दूसरे प्रजापति के समान संपूर्ण प्रजा को जीवनदान दिया था। 27। कर्णहमस्य पुत्रस्तु कृतात्मा मरुत्स्था कन्याम गिर से दत्वा दिव्माशु जगामह। 28। कर्णहम के पुण्यात्मा पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगिरा को कन्यादान करके तत्काल स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था। 28। ब्रह्मदत्तश्च पांचाल्यो राजा बुद्धिमतान वरः निधि शंख द्विजाग्रभ्यो दत्वा लोकान वाप्तवान। 29। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल राज ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को शंख निधि देकर पुण्यलोक प्राप्त किए थे। 29। राजा मित्रसहश्चापि वसिष्ठाय महात्मरे मदयन्ती प्रिया दत्वा तया सह दिवगतः। 30। राजा मित्रसेन ने महात्मा वशिष्ठ को अपनी प्यारी रानी मदयंती देकर उसके साथ ही स्वर्गलोक में पदार्पण किया था। 30। सहस्रजिच राजर्षिः प्राणानिष्टान् महायशाः ब्राह्मणार्थ परित्यज्य गतो लोकान्नुत्मान्। 31। महायशस्वी राजर्षि सहस्रजित ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करके परम उत्तम लोकों में गए। 31। सर्वकामश्च संपूर्ण दत्वा वेश्म हिरण्यम गतः स्वर्ग शतद्युम्न महीपति। 32। महाराज शतद्युम्न ब्राह्मण को समस्त भोगों से संपन्न सुवर्णमय भवन देकर स्वर्गलोक में गए थे। 32। नाम्ना च द्युतिमान नाम शाल राजा प्रतापवान दत्वा राज्यम ऋचिकाय गतो लोकान्नुत्मान। 33। प्रतापी शाल राज ऋचि को राज्य देकर परम उत्तम लोक प्राप्त किए थे। 33। लोमपादश्च राजर्षिः शांता दत्वा सुता प्रभुः ऋष्य श्रृंगाय विपुलयः सर्वकामैर्युज्यत। 34। शक्तिशाली राजर्षि लोमपाद अपनी पुत्री शांता का ऋष्य श्रृंग मुनि को दान करके सब प्रकार के प्रचुर भोगों से संपन्न हो गए। 34। मदिराश्वश्च राजर्षि दत्वा कन्या सुमध्यमाम हिरण्यहस्ताय गतो लोकान देवैर्भिष्टुतान। 35। राजर्षि मदिराश्व हिरण्यहस्त को अपनी सुंदरी कन्या देकर देववंदित लोकों में गए थे। 35। दत्वा शतसहस्र तु गवां राजा प्रसेनजित सवत्साना महातेजा गतो लोकान्नुत्मान। 36। महातेजस्वी राजा 1,00,000 सवत्सा गौओं का दान करके उत्तम लोक प्राप्त किए थे। 36। अते चाय च बहवो दानन तपस्यैव च महात्मानो गताः स्वर्ग शिष्टामानो जितेंद्रिया। 37। ये तथा और भी बहुत से शिष्ट स्वभाव वाले जितेंद्रिय महात्मा दान और तपस्या से स्वर्गलोक में चले गए। 37। तेषा प्रतिष्ठिता कीर्ति यावत् स्थास्यति मेदिनी दान यज्ञ प्रजा सगरेते ही दिव्माप्नुवन्। 38। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति संसार में स्थिर रहेगी। उन सब ने दान यज्ञ और प्रजा सृष्टि के द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त किया था। 38। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने चतुस्त्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 234। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकानुप्रश्न विषयक 234वां अध्याय पूरा हुआ। 234। ब्राह्मण के कर्तव्य का प्रतिपादन करते हुए काल रूप नद को पार करने का उपाय बतलाना। व्यास उवाच त्रिविद्यां वेक्षेत वेदे शुक्तां थानगतः ऋक्साम वर्णाक्षरतो यजुषोऽथवंस्तथा 1 तिष्ठत्ये तेषु भगवान शतसु कर्मसु संस्थितः। व्यास जी कहते हैं, बेटा, ब्राह्मण को चाहिए कि वेदों में बताई गई त्रयी विद्या अ उ म इन 3 अक्षरों से संबंध रखने वाली प्रणव विद्या का चिंतन एवं विचार करे। वेद के 6 अंगों सहित साम, यजुष एवं अथर्व के मंत्रों का स्वर व्यंजन के सहित अध्ययन करे।
क्योंकि यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में विराजमान भगवान धर्म ही इन वेदों में प्रतिष्ठित है। 1 वेदवादेशो कुशला ह्यध्यात्म कुशलाश्च ये। 2 सत्त्ववन्तो महाभागाः पश्यन्ति प्रभवाप्ययो एवं धर्मेण वर्तेत क्रिया शिष्टवदाचरेत। 3 जो लोग वेदों के प्रवचन में निपुण, अध्यात्म ज्ञान में कुशल, सत्वगुण संपन्न और महान भाग्यशाली हैं, वे सृष्टि और प्रलय को ठीक ठीक जानते हैं। अतः ब्राह्मण को इस प्रकार धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करना चाहिए। 2-3 असमरोधेन भूतानन वृत्तिन लिप्सेत वैद्विजः सद्भय आगत विज्ञानः शिष्टः शास्त्र विचक्षणः। 4 ब्राह्मण किसी भी जीव को कष्ट न देकर, उसकी जीविका का हनन न करके अपनी जीविका चलाने की इच्छा करे, संतों की सेवा में रहकर तत्व ज्ञान प्राप्त करे, सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो। 4 स्वधर्मेण क्रिया लोकै कुर्वाणः सत्य संग्रह तिष्ठते तेषु गृहवान शतसु कर्मसु सद्विजः। 5 अपने धर्म के अनुकूल कर्म करे, सत्य प्रतिज्ञा बने। गृहस्थ ब्राह्मण को पूर्वोक्त 6 कर्मों में ही स्थित रहना चाहिए। 5 पंचभिः सततम यज्ञैः श्रद्धानो यजेच्च धृतिमान प्रमतश्च दान्तो धर्मविदात्मवान्। 6 सदा श्रद्धा पूर्वक 5 महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करे, सर्वदा धैर्य धारण करे, प्रमाद, अकर्तव्य कर्म को करने और कर्तव्य कर्म की अवहेलना करने से बचे, इंद्रियों को संयम में रखे, धर्म का ज्ञाता बने और मन को भी अपने अधीन रखे। 6 वीतहर्षमत क्रोधो ब्राह्मणो नाउदति दानमध्ययन यज्ञस्तपो ह्रीराज्वं दमः। 7 ऐतरवर्धयते तेजः पापमान्न चापकर्षति जो ब्राह्मण हर्ष, मद और क्रोध से रहित है, उसे कभी दुहक नहीं उठाना पड़ता है। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, लज्जा, सरलता और इंद्रिय संयम, इन ब्राह्मण अपने तेज की वृद्धि और पाप का नाश करता है। 7 धूत पापमा च मेधावी लघारो जितेन्द्रिय। 8 काम क्रोधो वशे कृत्वा निनीशेत ब्रह्मणः पदम। इस प्रकार पाप धुल जाने पर बुद्धिमान ब्राह्मण स्वल्पाहार करते हुए इंद्रियों को जीते और काम तथा क्रोध को अधीन करके ब्रह्मपद को प्राप्त करने की इच्छा करे। 8 अग्निश्च ब्राह्मणाश्चाचेत देवताः प्रणमेच्च। 9 वज्ये दुष्टि वाच हिंसां च धर्म संहिताम् अशपूर्वकता वृत्ति ब्राह्मणस्य विधीयते। 10 अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम एवं उनका पूजन करे, कड़वी बात मुंह से न निकाले और हिंसा न करे, क्योंकि वह धर्म से युक्त है। यह ब्राह्मण के लिए परंपरागत वृत्ति, कर्तव्य का विधान किया गया है। 9-10 ज्ञानाग्मेन कर्माणि कुर्वन् कर्मसु सिद्ध्यति पंचेन्द्रिय जला घोरा लोभकुला सुदुस्त्राम। 11 मन्युक्नकामना दृश्या नदी तरती बुद्धिमान कालमभ्युद्यतम पशेन नित्यमत्यंत मोहनम। 12 कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। संसार का जीवन एक भयंकर नदी के समान है। 5 ज्ञानेंद्रिया इस नदी का जल है, लोभ किनारा है, क्रोध इसके भीतर कीचड़ है। इससे पार करना अत्यंत कठिन है और इसके वेग को दबाना अत्यंत असंभव है। तथापि बुद्धिमान पुरुष इसे पार कर जाता है। प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए उद्यत है, इस बात की ओर सदा ही दृष्टि रखे। 11-12 महता विधि दृष्टेन बलेना प्रतिघातिना स्वभाव स्रोत्स वृत्मुह्यते सततम जगत। 13 जो महान है, जो विधाता की ही दृष्टि में आ सकता है तथा जिसका बल कहीं प्रतिहत नहीं होता, उस स्वभाव रूप धारा प्रवाह में यह सारा जगत निरंतर बहता जा रहा है। 13 कालोत्कन महता वर्षावतेन संततम
मासोमिन्तु वेगेन पक्षोल्पत्रिनेन च 14 निमिषोन्मेषफेनेन अहोरात्रजलेन च कामग्राहेण घोरेण वेदयज्ञप्लवन च 15 धर्मद्वीपेन भूतानन चात्कौमजलेन च विहिंसात्रुहीना 16 युगहृदोग्मध्येन ब्रह्मप्रायभवन च धात्रा सृष्टानि भूतानि कृष्यन्ते यम साधनम 17 कालरूपी महान नद बह रहा है, इसमें वर्षरूपी भंवरे सदा उठ रही हैं, महीने इसकी उत्ताल तरंगे हैं, ऋतु वेग है, पक्ष लता और तृण है, निमेष और उन्मेष फेन है, दिन और रात जल प्रवाह है, कामदेव भयंकर ग्राह है, वेद और यज्ञ नौक है, धर्म प्राणियों का आश्रयभूत द्वीप है, अर्थ और काम जल है, सत्यभाषण और मोक्ष दोनों किनारे हैं, हिंसा रूपी वृक्ष उस कालरूपी प्रवाह में बह रहे हैं, युग हृद है तथा ब्रह्म ही उस कालनद को उत्पन्न करने वाला पर्वत है, उसी प्रवाह में पड़कर विधाता के रचे हुए समस्त प्राणी यमलोक की ओर खींचे चले जा रहे हैं। 14 17 एतत् प्रज्ञाम्यैर्धीरा निस्त्रन्ति मनीषिणः प्लवैप्लवतो हि कि करिष्यन्त्यचेतस 18 बुद्धिमान और धीर मनुष्य प्रज्ञारूप नौकाओं द्वारा उस कालनद के पार हो जाते हैं, जो वैसी नौकाओं से रहित हैं, वे अविवेकी मनुष्य क्या करेंगे। 18 उत्पन्न ही यत् प्राज्ञो निस्त्रे नेत्रो जनः दूतो गुणदोषो हि प्राज्ञः सर्वत्र पश्यति 19 विद्वान पुरुष जो कालनद से पार हो जाता है और अज्ञानी मनुष्य नहीं पार होता है, यह युक्ति संगत ही है, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष सर्वत्र गुण और दोषों को दूर से ही देख लेता है। 19 संशय सतु कामात्मा चलचित्तौचेतन अप्राज्ञो न तरत्येन यो हिस्ते न सगच्छति 20 कामनाओं में आसक्त चंचल चित्त मन बुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण कालनद को पार नहीं कर पाता तथा जो निश्चेष्ट होकर बैठ जाता है वो भी उसके पार नहीं जा सकता। 20 अप्लवो ही महादोष मुह्यमानो नियच्छति कामग्राह गृहीत्स्य ज्ञानम्प्यस्य न प्लवः 21 जिसके पास ज्ञानमयी नौक नहीं है वो मोहित चित मूढ़ मानव महान दोष को प्राप्त होता है, कामरूपी ग्राह से पीड़ित होने के कारण ज्ञान भी उसके लिए नौक नहीं बन पाता। 21 तस्मादुन्मज्जनस्यार्थे प्रयतेत विचक्षणः एतदुन्मज्जन तस्य यदे ब्राह्मणो भवेत् 22 इसलिए बुद्धिमान पुरुष को कालनद या भवसागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। उसका पार होना यही है कि वो वास्तव में ब्राह्मण बन जाए अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। 22 अवदातेषु संजातस्त्रिसन्देहस्त्रिकर्म कृत तस्मादुमजने तिष्ठे प्रज्ञया निस्त्रेद यथा। 23 उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह इन 3 कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखे कि कहीं इनमें आसक्त न हो जाऊं, और अध्ययन यजन तथा दान इन 3 कर्मों का अवश्य पालन करे। वो जैसे भी हो प्रज्ञा द्वारा अपने उद्धार का प्रयत्न करे, उस कालनद से पार हो जाए। 23 संस्कृत्य ही दानस्य नियत्स्य यतात्मनः प्राज्ञस्यानन्तरा सिद्धिरिह लोके परत्र च। 24 जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं, जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुष को इहलोक और परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। 24 वर्तेत तेषु गृहवान क्रुधयन् अनसूयकः पंचभिः सततम यज्ञैर्विघ्साशी यजत च। 25 गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और दोष दृष्टि का त्याग करके पूर्वोक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे, नित्य पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करे और यज्ञशिष्ट अन्न का ही भोजन करे। 25 सता धर्मेण वर्तेत क्रिया शिष्ट्वदाचरेत असमरोधेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत गर्हिताम्। 26
श्रेष्ठ पुरुषों के धर्म के अनुसार चले और शिष्टाचार का पालन करे तथा ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे जिससे दूसरे लोगों की जीविका का हनन न हो और जिसकी लोक में निंदा न होती हो। 26 श्रुति विज्ञान तत्वज्ञ शिष्टाचारों विचक्षणः स्वधर्मेण क्रियावांश्च कर्मणा सोप्यसक्रः। 27 ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए। वो अपने धर्म के अनुसार कार्य करे, परंतु कर्म द्वारा संकरता न फैलावे, अर्थात स्वधर्म और परधर्म का सम्मिश्रण न करे। 27 क्रियावान श्रद्धानो हि दान्तः प्राज्ञों सूयकः धर्माधर्म विशेषज्ञः सर्वं तरति दुस्तरम्। 28 जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, किसी के दोष न देखने वाला तथा धर्म और अधर्म का विशेषज्ञ है, वो संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है। 28 धृतिमान प्रमतश्च दान्तो धर्मविदात्मवान् वीतहर्षमत क्रोधो ब्राह्मणो नाउदति। 29 जो धैर्यवान, प्रमाद शून्य, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, मनस्वी तथा हर्ष, मद और क्रोध से रहित है, वो ब्राह्मण कभी विषाद को नहीं प्राप्त होता है। 29 अश पुरातनी वृत्ति ब्राह्मणस्य विधीयते ज्ञानवत्वेन कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिद्ध्यति। 30 यह ब्राह्मण की प्राचीन काल से चली आने वाली वृत्ति का विधान किया गया है। ज्ञानपूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मण को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। 30 अधर्मम धर्म कामो हि करोति ह्यविचक्षणः धर्मम वा धर्म सकाश शोचनिव करोति सः। 31 धर्मम करोमीति करोत्यधर्म मधर्म कामश्च करोति धर्मम उभे बालः कर्मणि न प्रजानन् स जायते म्रियते चापि देहि। 32 जो मूढ़ है वो धर्म की इच्छा रखकर भी अधर्म करता है अथवा शोकमग्न सा होकर अधर्म तुल्य धर्म का संपादन करता है। मूर्ख या अविवेकी मनुष्य न जानने के कारण मैं धर्म कर रहा हूँ ऐसा समझकर अधर्म करता है और अधर्म की इच्छा रखकर धर्म करता है। इस प्रकार अज्ञान पूर्वक दोनों तरह के कर्म करने वाला देहधारी मनुष्य बारंबार जन्म लेता और मरता है। 31-32 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने 35-अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 235 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 235वां अध्याय पूरा हुआ। 235 ध्यान के सहायक योग, उनके फल और 7 प्रकार की धारणाओं का वर्णन तथा सांख्य एवं योग के अनुसार ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। व्यास उवाच अथ चेद रोचयेत स्रोतस् यथा उन्मज्जंश्च निमज्जंश्च ज्ञानवान प्लववान भवेत्। 1 व्यास जी कहते हैं, वत्स, मनुष्य जिस प्रकार डूबता उतराता हुआ जल के प्रवाह में बहता रहता है और यदि संयोगवश कोई नौक मिल गई तो उसकी सहायता से पार लग जाता है, उसी प्रकार संसार सागर में डूबता उतराता हुआ मानव यदि इस संकट से मुक्त होना चाहे तो उसे ज्ञान रूपी नौका का आश्रय लेना चाहिए। 1 प्रज्ञया निश्चिता धीरास्तार्यन्त्य बुधान प्लवय न बुधास्तार्यन्त्य ज्ञानात्मान्न वा कथंचन। 2 जिन्हें बुद्धि द्वारा तत्व का पूर्ण निश्चय हो गया है वे धीर पुरुष अपनी ज्ञान नौक द्वारा दूसरे अज्ञानियों को भी भवसागर से पार कर देते हैं, परंतु जो अज्ञानी है वे न तो दूसरों को तार सकते हैं और न अपना ही किसी प्रकार उद्धार कर पाते हैं। 2 छिंदोषो मुनियोगान युक्तो युंजीत। 12 देश कर्मानुरागार्थानुपायापाय निश्चय। 3 चक्षुराहार संहार मनसा दर्शनं च। समाहित मुनि को चाहिए कि वो हृदय के राग आदि दोषों को नष्ट करके योग में सहायता पहुँचने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, आहार, संहार, मन और दर्शन,
इन 12 योगों का आश्रय ले ध्यान योग का अभ्यास करे। 3. बुद्धया य इच्छित ज्ञानमुत्तमम्। 4. ज्ञानेन यच्छेदात्मानः य इच्छेत शान्तिमात्मनः। जो उत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए तथा जो अपने लिए शांति चाहे उसे ज्ञान द्वारा बुद्धि को परमात्मा में नियंत्रित करना चाहिए। 4. अतेषा चेनुद्रष्टा पुरुषोऽपि सुदारुणः। 5. यदि वा सर्ववेदज्ञो यदि वापिनृचो द्विज यदि वा धार्मिको यज्वा यदि वा पापकृत्मः। 6. यदि वा पुरुष व्याघ्रो यदि वा क्लेशधारितः तरत्येव महादुर्ग जरामरणसागरम्। 7. मनुष्य अत्यंत दारुण हो या संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो अथवा ब्राह्मण होकर भी वैदिक ज्ञान से शून्य हो अथवा धर्मपरायण एवं यज्ञशील हो या घोर पापाचारी हो अथवा पुरुषों में सिंह के समान शूरवीर हो या बड़े कष्ट से जीवन धारण करता हो, वो यदि इन 12 योगों का भलीभांति साक्षात्कार अर्थात ज्ञान कर ले तो जरा मृत्यु के परम दुर्गम समुद्र से पार हो जाता है। 5. 7. एवं हेतन योगेन युञ्जानो ह्येवं ततः अपि जिज्ञासमानोपि शब्दभ्रमातिवर्तते। 8. इस प्रकार सिद्धिपर्यंत इस योग का अभ्यास करने वाला पुरुष यदि ब्रह्म का जिज्ञासु हो तो वेदोक्त सकौम कर्मों की सीमा को लांघ जाता है। 8. धर्मोपस्थो ह्रीवोथ उपायापाय कुब्र अपानाक्षः प्राणयुगः प्रज्ञार जीवबंधन। 9. दर्शन स्पर्शन वहो घ्राण श्रवण वाहन। 10. प्रज्ञानाभिः सर्वतंत्र प्रतोदो ज्ञान सारथी क्षेत्रज्ञाधिष्ठितो धीरः श्रद्धादं पुरःसरः। 11. त्याग सूक्ष्मानुगः क्षेम्यः शौचगो ध्यानगोचरः जीवयुक्तो रथो दिव्यो ब्रह्मलोके विराजते। 12. यह योग एक सुंदर रथ है, धर्म ही इसका पिछला भाग या बैठक है, लज्जा आवरण है, पूर्वोक्त उपाय और अपाय इसका कुबर है, अपान वायु धुरा है, प्राण वायु जुआ है, बुद्धि आयु है, जीवन बंधन है, चैतन्य बंधुर है, सदाचार ग्रहण इस रथ की नेमी है, नेत्र त्वचा घ्राण और श्रवण इसके वाहन है, प्रज्ञा नाभि है, संपूर्ण शास्त्र चाबुक है, ज्ञान सारथी है, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा इस पर रथी बनकर बैठा हुआ है। यह रथ धीरे धीरे चलने वाला है, श्रद्धा और इंद्रिय दमन इस रथ के आगे आगे चलने वाले रक्षक हैं, त्याग रूपी सूक्ष्म गुण इसके अनुगामी पृष्ठ रक्षक हैं। यह मंगलमय रथ ध्यान के पवित्र मार्ग पर चलता है। इस प्रकार यह जीवयुक्त दिव्य रथ ब्रह्मलोक में विराजमान होता है, अर्थात इसके द्वारा जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 9. 12. अथ संत्वर्मांस्य रथमेव युयुष्ट अक्षर गंतुम न सो विधि वक्ष्यामि शीघ्रगम। 13. इस प्रकार योगर्थ पर आरूढ़ हो साधन की इच्छा रखने वाले तथा अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की कामना वाले साधक को जिस उपाय से शीघ्र सफलता मिलती है वो उपाय मैं बता रहा हूँ। सप्त्या धारणाः कृत्स्ना वाग्यतः प्रतिपद्यते पृष्ठतः पार्श्वतश्चान्यास्तावत्यस्ताः प्रधारणाः। 14. साधक वाणी का संयम करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बुद्धि और अहंकार संबंधी 7 धारणाओं को सिद्ध करता है। इनके विषयों गंध रस रूप स्पर्श शब्द अहंवृत्ति और निश्चय से संबंधित 7 प्रधारणाएं इनकी पार्श्ववर्तिनी एवं पृष्ठवर्तिनी हैं, क्रमशः पार्थिव यक्ष वायव्यम खन तथा पय ज्योतिषो बुद्धित अव्यक्तस्य तथैश्वर्यं क्रमशः प्रतिपद्यते। 15. साधक क्रमशः पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार और बुद्धि के ऐश्वर्य पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद वह क्रमपूर्वक अव्यक्त ब्रह्म का ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है। 15. विक्रमाश्चापि यस्येते तथा युक्तेषु योगतः
तथा योगस्य युक्तस्य सिद्धिमात्मनि पश्यतः। 16। अब योगाभ्यास में प्रवृत्त हुए योगियों में से जिस योगी को ये आगे बताए जाने वाले पृथ्वीजय आदि ऐश्वर्य जिस प्रकार प्राप्त होते हैं वो बताता हूँ, तथा धारणा पूर्वक ध्यान करते समय ब्रह्म प्राप्ति का अनुभव करने वाले योगी को जो सिद्धि प्राप्त होती है उसका भी वर्णन करता हूँ। 16। निर्मुच्यमानः सूक्ष्मत्वाद् रूपाणि पश्यतः। शैशिरस्तु यथा धूमः सूक्ष्मः संश्रयते नभः। 17। साधक जब स्थूल देह के अभिमान से मुक्त होकर ध्यान में स्थित होता है उस समय सूक्ष्म दृष्टि से युक्त होने के कारण उसे कुछ इस तरह के रूप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि शिशिरकालीन कुहरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर रही है। 17। तथा देहाद् विमुक्तस्य पूर्वं रूप भवत्युत अथ धूमस्य विरमे द्वितीयं रूपदर्शनम्। 18। इस प्रकार देहाभिमान से मुक्त हुए योगी के अनुभव का यह पहला रूप है। जब कुहरा निवृत्त हो जाता है तब दूसरे रूप का दर्शन होता है। 18। जल रूप में वाकाशे तथैयात्मनि पश्यति अपाव्यतिक्रमे चास्य वह्नि रूप प्रकाशते। 19। वो संपूर्ण आकाश में जल ही जल सा देखता है तथा आत्मा को भी जल रूप अनुभव करता है। यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय होता है। फिर जल का लय हो जाने पर अग्नि तत्व की धारणा करते समय उसे सर्वत्र अग्नि प्रकाशित दिखाई देती है। 19। पीतशस्त्रः प्रकाशते ऊर्णारूप सवर्णस्य तस्य रूप प्रकाशते। 20। उसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है। उस समय वृक्ष और पर्वत आदि अपने समस्त शस्त्रों को पी जाने के कारण वायु की पीत शस्त्र संज्ञा हो जाती है, अर्थात पृथ्वी जल और तेज रूप समस्त पदार्थों को निगलकर वायु केवल आकाश में ही आंदोलित होता रहता है और साधक स्वयं भी उनके धागे के समान अत्यंत छोटा और हल्का होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के साथ ही स्थित मानता है। 20। अश्वेतां गतिं गत्वा वायव्यं सूक्ष्मं प्युत अशुक्लं चेतसः सौक्ष्म्यं प्युक्तं ब्राह्मणस्य वै। 21। तदनंतर तेज का संहार और वायु तत्व पर विजय प्राप्त होने के पश्चात वायु का सूक्ष्म रूप स्वच्छ आकाश में लीन हो जाता है और केवल नीलाकाश मात्र शेष रह जाता है। उस अवस्था में ब्रह्मभाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्त अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। ऐसा बताया गया है, उसे अपने स्थूल रूप का तनिक भी भान नहीं रहता। यही वायु का लय और आकाश तत्व पर विजय कहलाता है। 21। अतेष्वपि ही जातेषु फल जातानि में शृणु जात्स्य पार्थिवैश्वर्यैः सृष्टिरत्र विधीयते। 22। इन सब लक्षणों के प्रकट हो जाने पर योगी को जो जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें मुझसे सुनो। पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। 22। प्रजापतिरिवाक्षोभयः शरीरात् सृजते प्रजा हस्तपादेन वा तथा। 23। पृथ्वी कंपयत्येको गुणो वायोरिति श्रुति। वो प्रजापति के समान क्षोभ रहित होकर अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है। जिसको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है वो बिना किसी की सहायता के हाथ पैर अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है, ऐसा सुनने में आया है। 23। आकाशभूतश्चाकाशे सवर्णत्वात् प्रकाशते। 24। वर्णतो गुह्यते चापि कामात् पिबति चाशयान्। आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश में आकाश के ही समान सर्वव्यापी हो जाता है। वो अपने शरीर को अंतर्धान करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जिसका जल तत्व पर अधिकार होता है वो इच्छा करते ही बड़े बड़े जलाशयों को पी जाता है। 24। न चास्य तेजसा रूप दृश्यते शाम्यते तथा अनकोरस्य विजिते पंचैते स्युर्वशानुगा। 25।
अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर वो अपने शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता और न उसके तेज को बुझा ही सकता है। अहंकार को जीत लेने पर पांचों भूत योगी के वश में हो जाते हैं। 25 शना आत्मनि बुद्धौ च जिताया प्रभवत्यत निर्दोष प्रतिभा हेन कृत्स्ना संभिवर्ते। 26 पंचभूत और अहंकार, इन 6 तत्वों का आत्मा है बुद्धि। उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है तथा उस योगी को निर्दोष प्रतिभा, विशुद्ध तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। 26 तथैव्यक्तमात्मान्मव्यक्तं प्रतिपद्यते यतो निःसरते लोको भवति व्यक्तसंज्ञकः। 27 उपर्युक्त सप्त पदार्थों का कार्यभूत व्यक्त जगत अव्यक्त परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि उन्हीं परमात्मा से यह जगत उत्पन्न होता है और व्यक्त नाम धारण करता है। 27 तत्रा व्यक्त में विद्या शृणु त्वं विस्तरेण में तथा व्यक्तम्यं चैव सांख्ये पूर्वम निबोध में। 28 वत्स, तुम सांख्य दर्शन में वर्णित अव्यक्त विद्या का विस्तार पूर्वक मुझसे श्रवण करो। सर्वप्रथम सांख्य शास्त्र में कथित व्यक्त विद्या को मुझसे समझो। 28 पंचविंशति तत्वानि तुल्यान्युभयतः समम योगे सांख्येऽपि च तथा विशेष तत्र में शृणु। 29 सांख्य और पातंजल योग, इन दोनों दर्शनों में समान भाव से 25 तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। इस विषय में जो विशेष बात है वो मुझसे सुनो। 29 प्रोक्त तद व्यक्त मितेव जायते वर्धते च यत् जीर्यते म्रियते चैव चतुर्भिलक्षणैर्युतम्। 30 जन्म, वृद्धि, जरा और मरण, इन 4 लक्षणों से युक्त जो तत्व है उसी को व्यक्त कहते हैं। 30 विपरीतम तो यत् तु तद्व्यक्तम उदाहृतम द्वावात्मानो च वेदेषु सिद्धांतेष्वप्युदाहृतो। 31 जो तत्व इसके विपरीत है अर्थात जिसमें जन्म आदि चारों विकार नहीं है उसे अव्यक्त कहा गया है। वेदों और सिद्धांत प्रतिपादक शास्त्रों में उस अव्यक्त के 2 भेद बताए गए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। 31 चतुर्लक्षणजं त्वाद्यं चतुर्वर्ग प्रचक्षते व्यक्तमव्यक्तजं चैव तथा बुद्धं थेत्रत् सत्वं क्षेत्रज्ञ इत्येतद्द्वयमप्यनुदर्शितम्। 32 द्वावात्मानो च वेदेषु विषयेष्वनुरज्यतः विषयात् प्रतिसंहारः सांख्यानां सिद्धिलक्षणम्। 33 अव्यक्त होते हुए भी जीवात्मा व्यक्त के संपर्क से जन्म, वृद्धि, जरा और मृत्यु, इन 4 लक्षणों से युक्त तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से संबंधित कहा जाता है। दूसरा अव्यक्त परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। व्यक्त जद्वग की उत्पत्ति उसी अव्यक्त परमात्मा से होती है। व्यक्त को सत्व, जद्वग क्षेत्र तथा अव्यक्त जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों ही का वर्णन किया गया है। वेदों में भी पूर्वोक्त 2 आत्मा बताए गए हैं। विषयों में आसक्त हुआ जीवात्मा जब आसक्ति रहित होकर विषयों से निवृत्त हो जाता है तब वो मुक्त कहलाता है। सांख्यवादियों के मत में यही मोक्ष का लक्षण है। 32-33 निर्मश्चान्हनकारो निर्द्वन्द्वश्चिन्न संशयः नैव क्रुधयति न द्वेष्टि नान्विता भाषते गिरः। 34 आकृष्टतादितश्चैव मैत्रेण ध्याति नाशुभम् वाग्दण्ड कर्मन् सांत्रयाना च निवर्तकः। 35 समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माण्डमभिवर्तते, जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है, जो शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी की गाली सुनकर और मार खाकर भी उसका हित नहीं सोचता, सब पर मित्र भाव ही रखता है, जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और समस्त प्राणियों पर समान भाव रखता है, वही योगी ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है।
34-35 नैवेच्छति न चानिच्छो यात्रा मात्र व्यवस्थित। 36 अलोलुपव्यथो दान्तो न कृति न निराकृति नास्येन्द्रियं रेकाग्रं न विक्षिप्तं नोऽर्थ। 37 समलोष्टाश्म कांचन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निदात्मसंस्तुति। 38 अस्पृहः सर्वकाम्भयो ब्रह्मचर्य दृव्रत अहिंस्रः सर्वभूतानमीदृक् सांख्यो विमुच्यते। 39 जो किसी वस्तु की न तो इच्छा करता है न अनिच्छा ही करता है, जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो कुछ मिल जाता है उसी पर संतोष करता है, जो निर्लोभ व्यथारहित और जितेंद्रिय है, जिसको न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न कुछ न करने से ही, जिसकी इंद्रियां और मन कभी चंचल नहीं होते, जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, जो समस्त प्राणियों पर समान दृष्टि और मैत्री भाव रखता है, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को एक सा समझता है, जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है, जो धीर है और अपनी निंदा तथा स्तुति में सम रहता है, जो संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित है, जो दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है तथा जो सब प्राणियों में हिंसा भाव से रहित है, ऐसा सांख्य योगी ज्ञानी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 36 39 यथा योगाद विमुच्यन्ते कारणैर्निबोध तत् योगैश्वर्यमतिक्रांतो यो निष्क्रामति मुच्यते। 40 योगी जिस प्रकार और जिन कारणों से योग के फल स्वरूप मोक्ष लाभ करते हैं, अब उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो पर वैराग्य के बल से योग जनित ऐश्वर्य को लांघ कर उसकी सीमा से बाहर निकल जाता है, वही मुक्त होता है। 40 इत्येषा भावजा बुद्धि कथिता ते न संशय एवं भवति निर्द्वन्द्वो ब्रह्मान् चाधिगच्छति। 41 बेटा, यह तुम्हारे निकट मैंने भाव शुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का वर्णन किया है, जो उपर्युक्त रूप से साधना करके द्वंद्वों से रहित हो जाता है, वही ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 41 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने 236 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 236वां अध्याय पूरा हुआ। 236 तारांकन पातंजल योग दर्शन में देशबंधश्चित्स्य धारणा अर्थात एक देश में चित्त को एकाग्र करना धारणा बतलाया गया है। साधक सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व में चित्त को लगावे, इस धारणा से उसका पृथ्वी तत्व पर अधिकार हो जाता है। फिर पृथ्वी तत्व को जल तत्व में विलीन करके जल तत्व की धारणा करे, इससे साधक जल तत्व का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। फिर जल तत्व को अग्नि तत्व में विलीन करके अग्नि तत्व की धारणा करे, इससे अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाता है। तदनंतर अग्नि को वायु में विलीन करके चित्त को वायु तत्व में एकाग्र करे, इससे साधक वायु तत्व पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार क्रमशः वायु को आकाश में और आकाश को मन में तथा मन को बुद्धि में लय करके उस तत्व की धारणा करे। इस प्रकार धारणा के ये 7 स्तर हैं। अंत में बुद्धि को अव्यक्त ब्रह्म में विलीन कर देना चाहिए। तारांकन सांख्य कारिका में बतलाया है। मूल प्रकृतिर्विकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृत्यः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिं विकृतिः पुरुष सा शून्य का शून्य 3 मूल प्रकृति अव्याकृत माया महतत्व आदि प्रकृति के 7 विकार महतत्व अहंकार और पंचमात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 16 विकार 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर गुदा और शिशन तथा मन और पंचमहाभूत आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी एवं पुरुष जो न प्रकृति है और न प्रकृति का विकार ही। इस प्रकार सांख्य के अनुसार ये 25 तत्व हैं।
पातंजल योग दर्शन में इनका इस प्रकार उल्लेख मिलता है। विशेषाविशेषलिग मात्रालिगानी गुण परवाणी। योग शून्य साधन पाद 19। विशेष 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। अविशेष 5 मात्रा और अहंकार। लिंग मात्र, महतत्व, अलिंग, मूल प्रकृति। इस प्रकार ये 24 तत्व एवं 25वां दृष्टा पुरुष है। सृष्टि के समस्त कार्यों में बुद्धि की प्रधानता और प्राणियों की श्रेष्ठता के तारतम्य का वर्णन। व्यास उवाच अथ ज्ञानप्लवधीरो गृहीत्वा शान्तिमात्मनः उन्मज्जंश्च निमज्जंश्च ज्ञानमेवाभिसश्रेत। 1। व्यास जी कहते हैं, वत्स, धीर पुरुष को चाहिए कि वो विवेकरूप नौका का अवलंबन लेकर भव सागर में डूबता उतराता हुआ अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में अपनी परम शांति के लिए वास्तविक ज्ञान के आश्रित हो जाए। 1। शुक उवाच कि तज्ज्ञानथो विद्या यथा निस्तरते द्वयम् प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिरिति वा वद। 2। शुकदेव जी ने पूछा, पिताजी, जिसके द्वारा मनुष्य जन्म और मृत्यु दोनों के बंधन से छुटकारा पा जाता है, वो ज्ञान अथवा विद्या क्या है? वो प्रवृत्ति रूप धर्म है या निवृत्ति रूप? यह मुझे बताइए। 2। व्यास उवाच यस्तु पश्यन् स्वभावन् विनाभावं चेतनः पुष्यते च पुनः सर्वान् प्रज्ञया मुक्तेतुकान्। 3। व्यास जी ने कहा, जो यह समझता है कि यह जगत स्वभाव से ही उत्पन्न है, इसका कोई चेतन मूल कारण नहीं है, वो अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ तर्कयुक्त बुद्धि द्वारा हेतुरहित वचनों का बारंबार पोषण करता रहता है। 3। येषा चैकात् भावन् स्वभावात् कारणं मतम् पूत्वा त्रिन्मिशिका वा ते लभन्ते न किंचन। 4। जिनकी यह मान्यता है कि निश्चित रूप से वस्तुगत स्वभाव ही कारण है, स्वभाव से भिन्न अन्य कोई कारण नहीं है, किंतु इंद्रियों द्वारा उपलब्ध न होने मात्र हेतु से उनका यह मानना कि ईश्वर जैसा कोई कारण है ही नहीं, युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि मूंज के भीतर स्थित दिखाई न देने वाली सीख क्या मूंज को चीर डालने पर उन्हें उपलब्ध नहीं होती, अपितु अवश्य होती है। उसी प्रकार समस्त व्याप्त परमात्मा यद्यपि इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देता तो भी उसकी उपलब्धि दिव्य ज्ञान के द्वारा अवश्य होती है। 4। ये चैन पक्षमाश्रित्य निवर्तन्त्यल्पमेधस स्वभाव कारण ज्ञात्वा न श्रेयः प्राप्नुस्ति ते। 5। जो मन बुद्धि मानव इस नास्तिक मत का अवलंबन करके स्वभाव ही को कारण जानकर परमेश्वर की उपासना से निवृत्त हो जाते हैं, वे कल्याण के भागी नहीं होते। 5। स्वभावों ही विनाशाय मोह कर्म मनोभव निरुक्तमेत्योरतत् स्वभाव परिभावयों। 6। नास्तिक लोग जो स्वभाववाद का आश्रय लेकर ईश्वर और अदृष्ट की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, यह उनका मोहजनित कार्य है। स्वभाववाद मूढ़ों की कल्पना मात्र है, यह मानवों को परमार्थ से वंचित करके उनका विनाश करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। स्वभाव और परिभाव के तत्व का यह आगे बताया जाने वाला विवेचन सुनो। 6। कृष्यादीनि कर्माणि सस्य सहृणानि च प्रज्ञा उद्गीह प्रकृप्तानि यानास्न गृहाणि च। 7। देखा जाता है कि बुद्धि संपन्न चेतन प्राणियों द्वारा ही भूमि को जोतने आदि के कार्य, अनाज के बीजों का संग्रह तथा सवारी, आसन और गृह निर्माण, ये सब कार्य सदा से किए जाते हैं। यदि स्वभाव से ये कार्य हो जाते तो कोई इनमें प्रवृत्त ही न होता। 7। आक्रीडाना गृहाणा च गदानामागदस्य च प्रज्ञावतः प्रयोक्तारो ज्ञानवद्भिरनुष्ठिताः। 8। बेटा, चेतन प्राणी क्रीड़ा के लिए स्थान और रहने के लिए घर बनाते हैं, वे ही रोगों को पहचानकर उन पर ठीक ठीक दवा का प्रयोग करते हैं। बुद्धिमान पुरुषों द्वारा ही इन सब कार्यों का यथावत अनुष्ठान होता है, स्वभाव से, अपने आप नहीं। 8। प्रज्ञा संयोजयत्यर्थैः प्रज्ञा श्रेयोधिगच्छति
राजानो भुंजते राज्यम प्रज्ञया तुल्यलक्षणा। 9। बुद्धि ही धन की प्राप्ति कराती है। बुद्धि से ही मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है। 1 से लक्षणों वाय। राजाओं में भी जो बुद्धि में बड़े चढ़े होते हैं, वे ही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करते हैं। 9। परावतो भूतानन ज्ञानेन वोपलभयते, विद्यया तात सृष्टाना विद्यवेह परागति। 10। तात प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है। इस सब प्राणियों की सृष्टि विद्या से हुई है और उनकी परम गति विद्या ही है। 10। भूतानन जन्म सर्वेशा विविधाना चतुर्विधम, जरायुजान जोद्विजस्वेज्जम चोपलक्षयेत। 11। संसार में जो नाना प्रकार के जरायुज, आद्स, स्वदेज और उद्भिज, ये चतुर्विध प्राणी हैं, उन सबके जन्म की ओर भी लक्ष्य करना चाहिए। 11। स्थावभ्यो विशिष्टानि जंगमान्युपधारेत, उत्पन्न ही यच्चेष्टा विशिष्येत विशेषया। 12। स्थावर प्राणियों से जंगम प्राणियों को श्रेष्ठ समझना चाहिए। यह बात युक्तिसंगत भी है, क्योंकि उनमें विशेष रूप से चेष्टा देखी जाती है। इस विशेषता के कारण जंगम प्राणियों की विशिष्टता स्वतः सिद्ध है। 12। आहुवे बहुपादानी जंगमानी द्वयानी तु, बहुपादभयो विशिष्टानि द्विपदानि बहुन्यपि। 13। जंगम जीवों में भी बहुत पैर वाले और 2 पैर वाले, ये 2 तरह के प्राणी होते हैं। इनमें बहुत पैर वालों की अपेक्षा 2 पैर वाले अनेक प्राणी श्रेष्ठ बताए गए हैं। द्विपदानि द्वयान्याहुः पार्थिवानि त्राणि च, पार्थिवानि विशिष्टानि तानि हिन्नानि भुंजते। 14। 2 पैर वाले जंगम प्राणी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, पार्थिव मनुष्य और अपार्थिव पक्षी। अपार्थिवों से पार्थिव श्रेष्ठ है, क्योंकि वे अन्न भोजन करते हैं। 14। पार्थिवानि द्वयान्याहुर्मध्यमान्यदमानि तु, मध्यमानि विशिष्टानि जातिधर्मपद्धारणात्। 15। पार्थिव मनुष्य भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, मध्यम और अधम। उनमें मध्यम मनुष्य अधम की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे जाति धर्म को धारण करते हैं। 15। मध्यमानि द्वयान्याहुर्धर्मज्ञानी त्राणि च, धर्मज्ञानी विशिष्टानि कार्याकार्योपधारणात्। 16। मध्यम मनुष्य 2 प्रकार के कहे गए हैं, धर्मज्ञ और धर्म से अनभिज्ञ। इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक रखते और कर्तव्य का पालन करते हैं। 16। धर्मज्ञानी द्वयान्याहुर्वेदज्ञानी त्राणि च, वेदज्ञानी विशिष्टानि वेदो हेषु प्रतिष्ठितः। 17। धर्मज्ञों के भी 2 भेद कहे गए हैं, वेदज्ञ और अवेदज्ञ। इनमें वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं में वेद प्रतिष्ठित है। 17। वेदज्ञानी द्वयान्याहुः प्रवक्तनी त्राणि च, प्रवक्तनी विशिष्टानि सर्वधर्मपद्धारणात्। 18। वेदज्ञ भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, प्रवक्ता और अप्रवक्ता। इनमें प्रवक्ता प्रवचन करने वाले श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे वेद में बताए हुए संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले होते हैं। 18। विज्ञायन्ते हि यैर्वेदाः सधर्माः सक्रियाफलाः, सधर्मा निखिल वेदाः प्रवक्तभयो विनिःसृता। 19। एवं उन्हीं के द्वारा धर्म, कर्म और फलों सहित वेदों का ज्ञान दूसरों को होता है। धर्म सहित संपूर्ण वेद प्रवक्ताओं के ही मुख से प्रकट होते हैं। 19। प्रवक्तनी द्वयान्याहुरात्मज्ञानी त्राणि च, आत्मज्ञानी विशिष्टानि जन्माजन्मपद्धारणात्। 20। प्रवक्ता भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, आत्मज्ञ और अनात्मज्ञ। इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं। 20। धर्मद्वयम् हि यो वेद स सर्वज्ञः स सर्ववित्, स त्यागी सत्य सकल्पः सत्यः शुचिर्थेश्वरः। 21। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप 2 प्रकार के धर्म को जानता है, वही सर्वज्ञ, सर्वव्यता, त्यागी, सत्य संकल्प,
सत्यवादी, पवित्र और समर्थ होता है। 21 ब्रह्म ज्ञान प्रतिष्ठम ही तम देवा ब्राह्मण विदुः शब्द ब्रह्मणि निष्णा परे च कृत निश्चयम्। 22 जो शब्द ब्रह्म वेद में पारंगत होकर परब्रह्म के तत्व का निश्चय कर चुका है और सदा ब्रह्म ज्ञान में ही स्थित रहता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। अंतःस्थ च बहिष्ठं च साध्य ज्ञाधिदैवतम् ज्ञानान्विता ही पश्यन्ति ते देवास्तात् ते द्विजा। 23 बेटा, जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियज्ञ परमात्मा और अधिदैव पुरुष का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे ही देवता और वे ही द्विज हैं। तेषु विश्वमिदं भूत सर्वं च जगदाहितम् तेषां महात्म्य भावस्य सदृशं नास्ति किंचन। 24 उन्हीं में यह सारा विश्व संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, उनके महात्म्य की कहीं कोई तुलना नहीं है। 24 आद्यन्ते निधन चैव कर्म चातीत्य सर्वशः चतुर्विधस्य भूतस्य सर्वस्येषाः स्वयं भुवः। 25 वे जन्म मृत्यु और कर्म की सीमा को भली भांति लांघ कर समस्त चतुर्विध प्राणियों के अधीश्वर एवं स्वयंभू होते हैं। 25 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने 37-अधिकविंशतमोऽध्यायः। 237 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 237वां अध्याय पूरा हुआ। 237 नाना प्रकार के भूतों की समीक्षा पूर्वक कर्म तत्व का विवेचन, युग धर्म का वर्णन एवं काल का महत्व। व्यास उवाच अशपूर्वत्रावृत्ति ब्राह्मणस्य विधीयते ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिद्ध्यति। 1 व्यास जी कहते हैं, बेटा, यह ब्राह्मण की अत्यंत प्राचीन काल से चली आई हुई वृत्ति है, जो शास्त्र विहित है। ज्ञानवान मनुष्य ही सर्वत्र कर्म करता हुआ सिद्धि प्राप्त करता है। 1 तत्चेन्न भवेदेव संशयः कर्म सिद्धये कि तू कर्म स्वभावोऽयं ज्ञान न कर्मेति वा पुनः। 2 यदि कर्म में संशय न हो तो वो सिद्धि देने वाला होता है। यहाँ संदेह यह होता है कि क्या यह कर्म स्वभाव सिद्ध है अथवा ज्ञानजनित। 2 तत्र वेद विधि सस्याज्ञान चेत पुरुष प्रति उपपत्ति उपलब्धिभ्यां वर्णयिष्यामि तच्छृणु। 3 उपर्युक्त संशय होने पर यह कहा जाता है कि यदि वो पुरुष के लिए वैदिक विधान के अनुसार कर्तव्य हो तो ज्ञानजन्य है, अन्यथा स्वाभाविक है। मैं युक्ति और फल प्राप्ति के सहित इस विषय का वर्णन करूंगा, तुम उसे सुनो। 3 पौरुष कारण कैचिदाह कर्मसु मानवा दैव के प्रशंसन्ति स्वभावं परे जना। 4 कुछ मनुष्य कर्मों में पुरुषार्थ को कारण बताते हैं, कोई दैव प्रारब्ध अथवा भावी की प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग स्वभाव के गुण गाते हैं। 4 पौरुष कर्म दैवं च कालवृत्तिव भावतः त्रयमेतत् पृथभूतम् विवेक तु केचन। 5 कितने ही मनुष्य पुरुषार्थ द्वारा की हुई क्रिया, दैव और कालगत स्वभाव इन तीनों को कारण मानते हैं। कुछ लोग इन्हें पृथक पृथक प्रधानता देते हैं, अर्थात इनमें से एक प्रधान है और दूसरे 2 अप्रधान कारण हैं, ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग इन तीनों को पृथक न करके इनके समुच्चय को ही कारण बताते हैं। 5 एतदेव च नैवं च न चोभे नानुभे तथा कर्मस्था विषयं ब्रूयुः सत्वस्थाः समदर्शिनः। 6 कुछ कर्मनिष्ठ विचारक घटपट आदि विषयों के संबंध में कहते हैं कि यह ऐसा ही है, दूसरे कहते हैं कि यह ऐसा नहीं है, तीसरों का कहना है कि ये दोनों ही संभव है, अर्थात यह ऐसा है और नहीं भी है। अन्य लोग कहते हैं कि ये दोनों ही मत संभव नहीं है, परंतु सत्वगुण में स्थित हुए योगी पुरुष सर्वत्र समस्वरूप ब्रह्म को ही कारण रूप में देखते हैं। 6 त्रेताया द्वापरे चैव कलिजाश्च ससंशयाः तपस्विनः प्रशांताश्च सत्वस्थाश्च कृते युगे
7 त्रेता द्वापर तथा कलियुग के मनुष्य परमार्थ के विषय में संशयशील होते हैं, परंतु सत्ययुग के लोग तपस्वी और सत्वगुणी होने के कारण प्रशांत, संशय रहित होते हैं। 7 अपृथक्दर्शनाः सवे ऋग सामसु यजुषु च कामद्वेषौ पृथक् कृत्वा तपः कृत उपास्ते। 8 सत्ययुग में सभी द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों में भेद दृष्टि न रखते हुए राग द्वेष को मन से हटाकर तपस्या का आश्रय लेते हैं। 8 तपोधर्मेन संयुक्तस्तपो नित्यः सुसंशितः तेन सर्वान् वनोति कामान् यान् मनसे क्षति। 9 जो मनुष्य तपस्या रूप धर्म से संयुक्त हो पूर्णतया संयम का पालन करते हुए सदा तप में ही तत्पर रहता है, वो उसी के द्वारा अपने मन से जिन जिन कामनाओं को चाहता है उन सबको प्राप्त कर लेता है। 9 तपसा तद्वनोति यद् भूत्वा सृजते जगत् तद्भूतश्च ततः सर्वभूतानां भवति प्रभुः। 10 तपस्या से मनुष्य उस ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है जिसमें स्थित होकर वो संपूर्ण सृष्टि करता है, अतः ब्रह्मभाव को प्राप्त व्यक्ति समस्त प्राणियों का प्रभु हो जाता है। 10 तदुत वेदवादेषु गहनम वेददर्शिभिः वेदांतेषु पुनर्व्यक्तम कर्मयोगेन लक्ष्यते। 11 वो ब्रह्म वेद के कर्मकांडों में गुप्त रूप से प्रतिपादित हुआ है, अतः वेदज्ञ विद्वानों द्वारा भी वो अज्ञात ही रहता है, किंतु वेदांत में उसी ब्रह्म का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है और निष्काम कर्मयोग के द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। 11 आलम्भयज्ञाः क्षत्राश्च हव्यज्ञा विषयः स्मृताः परिचार्यज्ञाः शूद्राश्च जपयज्ञा द्विजात्यः। 12 क्षत्रिय आलम्भ यज्ञ करने वाले होते हैं, वैश्य हविष्य प्रधान यज्ञ करने वाले माने गए हैं, शूद्र सेवारूप यज्ञ करने वाले और ब्राह्मण जपयज्ञ करने वाले होते हैं। परिनिष्ठित कार्यो ही स्वाध्यायेन द्विजो भवेत् कुर्याद्नन वा कुर्यान्मित्रो ब्राह्मण उच्यते। 13 क्योंकि ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय से ही कृतकृत्य हो जाता है, वो और कोई कार्य करे या न करे, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला होने के कारण ही वो ब्राह्मण कहलाता है। 13 त्रेतादो केवला वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्था संरोधादायुष सेवेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे। 14 सत्ययुग और त्रेता में वेद, यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म विशुद्ध रूप में पालित होते हैं, परंतु द्वापर युग में लोगों की आयु का ह्रास होने के कारण ये भी क्षीण होने लगते हैं। द्वापरे विप्लव यान्ति वेदाः कलियुगे तथा दृश्यन्ते नापि दृश्यन्ते कलरन्ते पुनः किल। 15 द्वापर और कलियुग में वेद प्रायः लुप्त हो जाते हैं, कलियुग के अंतिम भाग में तो वे कभी कहीं दिखाई देते हैं और कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। 15 उत्सीदन्ति स्वधर्माश्च तत्राधर्मेण पीडिता गवा भूमेश्च ये चापामोषधीना च ये रसाः। 16 उस समय अधर्म से पीड़ित हो सभी वर्णों के स्वधर्म नष्ट हो जाते हैं, गौ, जल, भूमि और औषधियों के रस भी नष्ट प्राय हो जाते हैं। 16 अधर्मांतरहिता वेदा विक्रियन्ते स्वधर्मस्थाः स्थावरानि चरानि च। 17 वेद, वैदिक धर्म तथा स्वधर्म प्रायण आश्रम, ये सभी उस समय अधर्म से आच्छादित हो अदृश्य हो जाते हैं और स्थावर जंगम सभी प्राणी अपने धर्म से विकृत हो जाते हैं, अर्थात सब में विकार उत्पन्न हो जाता है। 17 यथा सर्वाणि भूतानि वृष्टिभौमानि वर्षति सृजते सर्वतोंगानि तथा वेदा युगे युगे। 18 जैसे वर्षा भूतल के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करती है और सर्व ओर से उनके अंगों को पुष्ट करती है, उसी प्रकार वेद प्रत्येक युग में संपूर्ण योगांगों का पोषण करते हैं। 18 निश्चितम कालनानावमनादि निधन च यत् कीर्तितम यत् पुरस्तान में सूते यच्चाति च प्रजा। 19 इसी प्रकार निश्चय ही काल के भी अनेक रूप हैं, उसका न आदि है और न अंत,
वही प्रजा की सृष्टि करता है और अंत में वही सबको अपना ग्रास बना लेता है। यह बात मैंने तुमको पहले ही बता दी है। 19 यच्चेदं प्रभवः स्थान भूतानन् संयमो यमः स्वभावनैव वर्तन्ते द्वन्द्वसृष्टानि भूरिश्य। 20 यह जो काल नामक तत्व है वही प्राणियों की उत्पत्ति, पालन, संहार और नियंत्रण करने वाला है। उसी में द्वंद्वयुक्त असंख्य प्राणी स्वभाव से ही निवास करते हैं। 20 सर्गः कालो धृतिर्वेदाः कर्ता कार्यं क्रियाफलम् एतत् ते कथितं तात यन्मा त्वं परिपृच्छसि। 21 तात तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने तुम्हारे समक्ष सर्ग, काल, धारणा, वेद, कर्ता, कार्य और क्रियाफल के विषय में ये सब बातें कही हैं। 21 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने अष्टात्रिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 238 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 238वां अध्याय पूरा हुआ। 238 तारांकन आलंभ के दो अर्थ हैं, स्पर्श और हिंसा। क्षत्रिय नरेश किसी वस्तु का स्पर्श करके अथवा छूकर जो दान देते हैं वो आलंभ कहलाता है। इसी प्रकार वे प्रजा की रक्षा के लिए जो हिंसक जंतुओं तथा दुष्ट डाकुओं का वध करते हैं यह भी आलंभ यज्ञ के अंतर्गत है। ज्ञान का साधन और उसकी महिमा। भीष्म उवाच परमर्षिस्तु शासनम मोक्षधर्मार्थ संयुक्तमिदं प्रष्टुम प्रचक्रमे। 1 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश देने पर शुकदेव जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा। 1 शुक उवाच प्रज्ञान श्रोत्रियो यज्ञाकृत प्रज्ञोन्सूयकः अनागतमनैतिह्यं कथ ब्रह्माधिगच्छति। 2 शुकदेव ने पूछा, पिताजी, वेदव्यता, याज्ञिक, दोष दृष्टि से रहित तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी अज्ञात है तथा वेद के द्वारा भी जिसका इदमिथन रूप से वर्णन नहीं किया गया है। 2 तपसा ब्रह्मचर्येन सर्वत्यागेन मेध्या सांख्ये वा यदि वा योग एतत् पृष्ठो वदस्मे। 3 सांख्य एवं योग में तप, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व का त्याग और मेधा शक्ति, इनमें से किस साधन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार माना गया है? यह आपसे मेरा प्रश्न है। आप मुझे कृपापूर्वक इस विषय का उपदेश दीजिए। 3 मनसश्चेन्द्रियाणा च यथेकाग्र्यं वाप्यते येनोपायेन पुरुषस्तत्त्वं व्याख्यातुमर्हसि। 4 मनुष्य मन और इंद्रियों को जिस उपाय से और जिस तरह एकाग्र कर सकता है उस विषय का आप विशद विवेचन कीजिए। 4 व्यास उवाच नान्यत्र विद्यात्पसोर्नान्यत्रेन्द्र निग्रहात् नान्यत्र सर्वसंत्यागात् सिद्धि विन्दति कश्चन। 5 व्यास जी ने कहा, बेटा, विद्या, तप, इंद्र निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। 5 महाभूतानि सर्वाणि पूर्व सृष्टि स्वयंभुवः भूयष्ठम निविष्टानि शरीरषु। 6 संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे समस्त प्राणी समुदाय में तथा सभी देहधारियों के शरीरों में अधिक से अधिक भरे हुए हैं। 6 भूमर्देहो जलात् स्नेहो ज्योतिश्चक्षुषी स्मृते प्राणापानाश्रयो वायुः खेश्वाकाश शरीरिणाम। 7 देहधारियों की देह का निर्माण पृथ्वी से हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल से प्रकट होते हैं। अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान का प्रादुर्भाव हुआ है। नाक, कान आदि के छिद्रों में आकाश तत्व स्थित है। 7 क्रांते विष्णुबले शक्रः कोष्ठेऽग्निर्भोक्तुमिच्छति कर्ण्योः प्रदिश्य श्रोत्रं जिह्वायां वाक् सरस्वती। 8 चरणों की गति में विष्णु और बाहुबल, पानी नामक इंद्रिय में इंद्र स्थित है।
उदर में अग्निदेवता प्रतिष्ठित है, जो भोजन चाहते और पचाते हैं। कानों में श्रवण शक्ति और दिशाएं हैं तथा जिह्वा में वाणी और सरस्वती देवी का निवास है। 8 कर्णौ त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी दर्शनीय इंद्रियोक्तानि द्वारान्याहार सिद्धये। 9 दोनों कान, त्वचा दोनों नेत्र, जिह्वा और 5वीं नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। 9 शब्द स्पर्श तथा रूप रसो गंधश्च पंचमः विद्यादिन्द्रियेभ्यस्तु नित्यदा। 10 शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। इन्हें सदा इंद्रियों से पृथक समझना चाहिए। इंद्रियाणि मनोयन्ते वाजिनः मंश्चापि सदा भूतात्मा हृदयाश्रित। 11 जैसे सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर उन्हें इच्छानुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वेच्छा से विषयों की ओर प्रेरित करता है। परंतु हृदय में रहने वाला जीवात्मा सदा उस मन पर भी शासन किया करता है। 11 इंद्रियाणा तथैवैषा सर्वेषामीश्वर मनः नियमे च विसगे च भूतात्मा मानसस्तथा। 12 जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में भी समर्थ है, उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है। 12 इंद्रियाणीन्द्रियार्थाश्च स्वभावश्च चेतना मनः प्राणापनो च जीवश्च नित्यं देहेषु देहिनां। 13 इंद्रियां, इंद्रियों के रूप, रस आदि विषय, स्वभाव, शीतोष्णादि धर्म, चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव, ये देहधारियों के शरीरों में सदा विद्यमान रहते हैं। 13 आश्रयो नास्ति सत्वस्य गुणाः शब्दो न चेतना सत्वं ही तेजः सृजति न गुणान् वै कथंचन। 14 शरीर भी वास्तव में सत्व अर्थात बुद्धि का आश्रय नहीं है, क्योंकि 5 भौतिक शरीर तो उसका कार्य है तथा गुण, शब्द एवं चेतना भी बुद्धि के आश्रय कारण नहीं है, क्योंकि बुद्धि चेतना की सृष्टि करती है, परंतु बुद्धि त्रिगुणात्मिका प्रकृति को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि बुद्धि स्वयं उसका कार्य है। 14 एवं सप्तक्षण देहे वृत षोडशभिर्गुणैः मनीषी मनसा विप्रः पश्यत्यात्मानमात्मनि। 15 इस प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण इस शरीर में 5 इंद्रिय, 5 विषय, स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव, इन 16 तत्वों से आवृत 17वें परमात्मा का बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। 15 न ह्ययं चक्षुषा दृश्यो न च सर्वैरपीन्द्रियैः मनसा तु प्रदीपेन महानात्मा प्रकाशते। 16 इस परमात्मा का नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से भी दर्शन नहीं हो सकता, यह विशुद्ध मनरूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। 16 अशब्द स्पर्श रूप तदर्शागंधं व्ययम् अशरीर शरीरेषु निरीक्षेत निरिन्द्रियम्। 17 वो आत्मतत्व यद्यपि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीरों के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। 17 अव्यक्तम सर्वदेहेषु मर्त्येषु परमाश्रितम योनुपश्यति स प्रेत्य कल्पते ब्रह्मभुवसे। 18 जो इस विनाशशील समस्त शरीरों में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर दर्शन करता रहता है, वो मृत्यु के पश्चात ब्रह्मभाव को प्राप्त होने में समर्थ हो जाता है। 18 विद्याभिजन संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। 19 पंडितजन विद्या और उत्तम कुल से संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी संभाव से स्थित ब्रह्म का दर्शन करने वाले होते हैं। 19 स ही सर्वेषु भूतेषु जंगमेषु ध्रुवेषु च वसत्येको महानात्मा येन सर्वमिदं ततम्। 20
जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वो एक परमात्मा ही समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। सर्वभूतेषु चात्मान्न सर्वभूतानि चात्मनि यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा। 21। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वो ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 21। यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि य एवं सततम वेद सोमृतत्वाय कल्पते। 22। अपने शरीर के भीतर जैसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वो अमृतत्व को प्राप्त होने में समर्थ है। 22। सर्वभूतात्मभूतस्य विभुर्भूतहितस्य च देवापि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदेशिनः। 23। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपद को प्राप्त करना चाहता है, उस समर्थ ज्ञान योगी के मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। 23। शकुंतानमिवाकाशे मत्स्यानमिव चोदके यथा गतिं दृश्येत तथा ज्ञानविदा गति। 24। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के पदचिह्न नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी किसी को पता नहीं चलता है। 24। कालः पचति भूतानि सर्वाण्यवात्मनात्मनि यस्मिंस्तु पच्यते कालस्तं वेदेह न कश्चन। 25। काल संपूर्ण प्राणियों को स्वयं ही अपने भीतर पकाता रहता है, परंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस परमात्मा को यहाँ कोई नहीं जानता। 25। न तदूर्ध्वं न तिर्यक् च नाधो न च पुनः पुनः न मध्ये प्रतिगृह्णीते नैव किंचित कुतश्चन। 26। सर्वेतस्था इमे लोका बाह्यमेषा न किंचन। वो परमात्मा न ऊपर है न नीचे और न वो अगल बगल में अथवा बीच में ही है। कोई भी स्थान विशेष उसको ग्रहण नहीं कर सकता। वो परमात्मा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाता है। ये संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं। इनका कोई भी भाग या प्रदेश उस परमात्मा से बाहर नहीं है। 26। यद्यजस्र समागच्छेद यथा बाणो गुणच्युतः। 27। नैवात कारण स्याद् यद्यपि स्यान्मरोज्वः। यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण के समान अथवा मन के सदृश तीव्र वेग से निरंतर दौड़ता रहे तो भी कारण स्वरूप उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। 27। सूक्ष्मतरं नास्ति स्थूलतर ततः। 28। सर्वतः पाणिपाद सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 29। उस सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा से बढ़कर सूक्ष्मतर वस्तु कोई नहीं है, उससे बढ़कर स्थूलतर वस्तु भी कोई नहीं है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख है तथा सब ओर कान है। वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। 28-29। तदेवानोरनुत तन्महद्भयो महत्तरम तदन्तः सर्वभूतानां ध्रुवं तिष्ठन् दृश्यते। 30। वो लघु से भी अत्यंत लघु और भी अत्यंत महान है। वो निश्चय ही समस्त प्राणियों के भीतर स्थित है तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। 30। अक्षर चक्षर चैव द्वैधि भावोयमात्मनः क्षरः सर्वेषु भूतेषु दिव्यं तमित्मक्षरम्। 31। उस परमात्मा के क्षर और अक्षर ये दो भाव स्वरूप हैं। संपूर्ण भूतों में तो उसका क्षर विनाशी रूप है और दिव्य सत्य स्वरूप चेतनात्मा अक्षर अविनाशी है। 31। नवद्वारा पुरगत्वा हसो ही नियतो वशी ईशः सर्वस्य भूतस्य स्थावस्य चरस्य च। 32। स्थावर जंगम सभी प्राणियों का ईश्वर स्वाधीन परमात्मा नव द्वारों वाले शरीर में प्रवेश करके हंस जीव रूप से स्थिरतापूर्वक स्थित है। 32। हानिभंग विकल्पाना नवाना संचयेन च शरीरानां जस्याहुर्हस्त्वं पारदर्शिनः। 33। पारदर्शी
तत्वज्ञानी पुरुष परिणाम में हानि, भंग एवं विकल्प से युक्त नवीन शरीरों को बारंबार ग्रहण करने के कारण अजन्मा परमात्मा के अंशभूत जीवात्मा को हंस कहते हैं। 33 हसोक्ता चाक्षर चैव कूत्स्थ तद विद्वांक्षर प्राप्य जहाति प्राण जन्मनि। 34 हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वो कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है वह प्राण, जन्म और मृत्यु के बंधन को सदा के लिए त्याग देता है। 34 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने 39 239। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 239वां अध्याय पूरा हुआ। 239 तारांकन अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य सुख दुख और समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, जो कि अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष है, इसे ही चेतना कहते हैं।